बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक तेज़ आंधी चली। अरसलान गेट हमने देखा, इसके बाद इसका इख्तिताम मीडिया गेट, और मीडिया गेट के बाद कुछ कहा जा रहा है कि सियासी गेट पर शायद इस केस का इख्तिताम हो। लेकिन ये तूफान थमेगा या नहीं थमेगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग का इस वक्त आगाज हो चुका है और लोगों ने हाथों में पत्थर उठाकर अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि जलाओ घेराव का सिलसिला जारी है। 18 से 20 और 20 से 24 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त पूरे पंजाब में खुसूसन अगर हम जिक्र करें तो ये जारी है। और ये लोड शेडिंग का ये सफ़र हमने देखा खानेवाल से होता हुआ फैसलाबाद, और लगता कुछ ऐसे है कि अब मुल्तान से होता हुआ रावलपिंडी बरास्ता इस्लामाबाद जाकर ये सफ़र इख्तिताम पजीर होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की हम लोड शेडिंग का जिक्र कर रहे हैं, और लगता कुछ ऐसे है कि हुक्मरानों को या सियासतदानों को किसी को भी फिक्र नहीं है। उनके घरों में तो एसी भी चल रहे हैं, उनके घरों में तो लाइट भी आती है। बात करते हैं हुक्मरानों की तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। नून लीग का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो पंजाब बचाने की फिक्र में मसरूफ़ हैं। इमरान खान अपने सुनामी की फिक्रमंद दिखाई देते हैं, और जबकि जरदारी साहब हमेशा की तरह इत्तेहादी बचाने में इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन इस अवाम को बचाने के लिए कोई शायद सड़कों पर आएगा या नहीं होगा? क्या पाकिस्तान की तारीख के तमाम फैसले, सियासी फैसले कह लें या अवामी फैसले कह लें, चौकों चौराहों पे होंगे? अवाम इसी तरीके से अपना हक मांगेंगे? आज हमने देखा जैसे उन्होंने सियासतदानों के घरों का घेराव किया, तो क्या ये सिलसिला अगले आने वाले चंद दिनों में भी जारी रहेगा? एक वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। उनसे पाकिस्तान की सियासत, अरसलान गेट, मीडिया गेट, सियासी गेट और बहुत से अहम राजों से वो पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। एक वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे।